अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहां पर आज एक नहीं बल्कि दो बड़ी ही हंगामा खेज समातें हुई हैं। एक हिस्सा समात का वो था जब जस्टिस काजी फायज ईसा अचानक से उठ खड़े हुए और जस्टिस उमर अता बंदयाल उनका बाजू पकड़कर कहते रहे कि प्लीज़ बैठ जाएं। और दूसरा हिस्सा वो था जिसमें अब अदालत ने जो अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान है उनसे पाकिस्तान में जितने भी ज़ेर हिरासत 9 मई के वाक़े में मुलविस अफराद हैं उनकी तफसीलात अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान से तलब कर ली हैं। कितनी ख़वातीन हैं, कहाँ पर उनको डिटेन किया गया है, उसकी भी तफसीलात तलब कर ली हैं। एक बड़ी आप कह सकते हैं कि डेवलपमेंट हुई है अदालती सतह के ऊपर और इसके दूररस नताइज होंगे। अदालत ने अब ये कहा है कि इस मामले को हम जल्द अज जल्द निपटाएंगे और कल दोबारा 9:30 बजे सुबह इस मुकदमे की समात होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच एक मरतबा फिर बैठेगा। लतीफ़ खोसा अपने दलाइल मुकम्मल कर चुके हैं जो कि एतजाज़ एहसन साहब के वकील हैं, जबकि दूसरे वकील अब कल अपने दलाइल का बाकायदा तौर पर आगाज करेंगे। समात जो है वो काफ़ी दिलचस्प है। अगर मैं पहले आपको बताऊं जो आज सुबह समात का आगाज हुआ उसके दौरान क्या हुआ और उसके बाद एक और वीडियो हम करेंगे जिसमें जो मेन आप कह सकते हैं कि समात हुई है 7 रुकनी बेंच ने जो समात की है उसकी तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। आज सुबह कमरा अदालत नंबर 1 में 9 जजेस पर मुश्तमिल एक लार्जर बेंच जूं ही अपनी नशिस्तों पर बैठा और रोस्टम पर उस वक्त मौजूद थे लतीफ़ खान खोसा, बैरिस्टर एतजाज़ एहसन, अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान और कुछ दीगर वकला। केस कॉल हुआ जवाद एस ख्वाजा वर्सेस स्टेट। वकला बैठ गए अपनी अपनी नशिस्तों पर। सिर्फ 2 वकला उस वक्त रोस्टम पर मौजूद थे। यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा, क्योंकि जो जवाद एस ख्वाजा साहब के वकील हैं वो रोस्टम पर आ चुके थे, चीफ जस्टिस ने उनसे मुखातिब होते हुए कहा कि आई वॉज जस्ट वंडरिंग, क्योंकि सरदार साहब सीनियर हैं तो पहले सरदार साहब से शुरू कर देते हैं। उसके बाद जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि इससे कबल कि आप बात करें अटॉर्नी जनरल साहब आप यहाँ पर आएँ, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। लतीफ़ खान खोसा इसी दौरान बोले। उन्होंने कहा कि मैं अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहता हूँ, मुझे बड़ी खुशी है इस फाजिल अदालत को देखकर, 9 जजेस को जो यहाँ पर इस मुकदमे की समात के लिए बैठे हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि यू कैन डू ऑल द खुशी आउटसाइड ऑफ दिस कोर्ट, दिस इज़ अ कोर्ट ऑफ लॉ। ऑन द आउटसेट आई वांट टू से समथिंग, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। फिर उन्होंने जो दायरा इख्तियार है उसमें आइन की जो शिक है 172 उसको पढ़ा और फिर उन्होंने अपना जो आप कह सकते हैं कि हल्फ है उसको पढ़ा। उन्होंने कहा कि मैं आइन और कानून के मुताबिक फैसला करूंगा और फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 का हवाला दिया, उसकी सेक्शन 2 का हवाला दिया जिसमें बेंचेस की तश्कील का मामला ज़ेर बहस है और ये वो कानून है जिसको अदालत ऑलरेडी मुअत्तल कर चुकी है। फिर उन्होंने कहा कि मैं ये भी वाज़ेह करना चाहता हूँ कि मुझे ताज्जुब हुआ, रात को शाम 8 बजे के करीब मुझे कॉज लिस्ट मिली, उसमें मेरा नाम था और मैं उस कानून पर बात नहीं करूँगा सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर, मगर कुछ तकनीकी बात मैं यहाँ पर ज़रूर करूँगा। फिर उन्होंने एक पूरी तकरीर की और काफ़ी तवील तकरीर थी। उन्होंने बताया कि कैसे 21 अप्रैल को एक कानून बना और अभी वो कानून जो है वो बना नहीं था, मगर जो 21 अप्रैल को कानून बना, मगर 21 अप्रैल से पहले ही जब वो सिर्फ एक बिल था, सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी लार्जर बेंच ने उसको मुअत्तल कर दिया, उसको उस पर अमल दरामद रोक दिया। उसके बाद मुतअद्दिद समातें हुई, 13/4 को समात हुई, 2 मई को समात हुई, 8 मई को समात हुई, 1 जून को समात हुई और उसके बाद 8 जून तक इसको मुलतवी किया गया और बाद अज़ा मालूम हुआ कि जुलाई तक इसको मुलतवी कर दिया गया है। इस दौरान जस्टिस उमर अता बंदयाल को हमने देखा कि वो बार बार मुस्कुराते रहे। न सिर्फ जस्टिस उमर अता बंदयाल बल्कि जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस आयशा मलिक के भी चेहरों पर हमें मुस्कुराहट, उनके होंठों पर दबी मुस्कुराहट को हम देख सकते थे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने एक मरतबा फिर कहा कि मैं उस फैसले पर अपनी राय नहीं दूंगा। फिर उन्होंने हवाला दिया उस खुद नोटिस का जो कि गुज़िश्ता एक वीडियो में हमने भी आपको बताया था
5 मार्च 2023 को उन्होंने कहा कि मेरे सामने एक अस्पुद नोटिस लगा, और ये उस अस्पुद नोटिस की बात कर रहे हैं जो 20 नंबर इजाफी देने से मुताल्लिक था। उन्होंने कहा कि हमने एक हुक्म दिया, और एक और बात उन्होंने यहाँ पर बताई कि जब हमने हुक्म दिया उस वक्त ना ये बिल बना था, ना एक्ट आया था, और ना ही सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तें आई थी। 2-1 से हमने फैसला दिया, आपको याद होगा, जैसे शायद वहीद ने उससे इख्तिलाफ किया था। उन्होंने कहा कि मुझे ताज्जुब हुआ, दुख हुआ और सदमा पहुंचा जब मैंने रजिस्ट्रार का वो सर्कुलर देखा जिसमें हमारे रजिस्ट्रार इशरत अली ने 31 मार्च 2023 को मेरे ही उस फैसले को डिसरिगार्ड कर दिया, नज़रअंदाज कर दिया। ये है हमारी सुप्रीम कोर्ट की कुल वक़्त। ये कहना है जस्टिस काजी फायज़ ईसा का। फिर वो कहते हैं फिर एक 6 रुकनी बेंच बना। 6 रुकनी बेंच ने जो सर्कुलर था उसकी तस्दीक की, और जो 15 मार्च का हमारा फैसला था उसको वापस ले लिया, रिकॉल कर लिया। मैं, जो मेरे साथ जजेस बैठे हैं, मेरे दोस्त, काबिल दोस्त, मैं उनके ऊपर कोई भी बात नहीं कर रहा, अपनी अकल, दानिश और ईमान के ज़रिए बात करता हूँ, उसके तहत फैसले करता हूँ। हम सब से गलती होती है, हम इंसान हैं। फिर उन्होंने कहा कि मैंने 8 अप्रैल को एक नोट तहरीर किया, मगर मेरे नोट को वेबसाइट से उतार दिया गया। मैंने उस 4 अप्रैल के फैसले को नोट कहा। यहाँ पर वो बता रहे हैं जो 6 रुकनी बेंच का फैसला था जस्टिस इजाजुल हसन का, जिसमें उन्होंने जस्टिस काजी फायज़ ईसा के फैसले को वापस लिया था, वो उस फैसले को फैसला नहीं कह रहे, जस्टिस इजाजुल हसन के फैसले को महज एक नोट करार दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि 16 मई को चीफ जस्टिस ने दरियाफ्त किया कि मैं चैम्बर वर्क करना चाहता हूं या नहीं। मैं आपको इसकी वजह बता देता हूं। मैंने आइन और कानून पर अमल का हल्फ उठा रखा है। अबूरी हुक्म के बाद फौरी फैसला भी होना चाहिए। वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, जिसमें एक कमेटी तश्कील दी गई कि 3 जजेस पर मुश्तमिल कमेटी फैसला करेगी 184(3) के मुकदमात किस बेंच के सामने लगने हैं, उसके हवाले से एक अबूरी हुक्म आया और उसको मुअत्तल कर दिया गया, मगर उसके ऊपर फैसला अभी तक नहीं आया। मैंने मुनासिब समझा खुद को इस कश्मकश में न डालूं। 16 मई को मैंने चीफ जस्टिस को एक जवाबी नोट अरसाल किया 5 सफ़हात पर मुश्तमिल, क्योंकि अब तो नोटिस भी वेबसाइट से उतार दिए जाते हैं, लिहाजा मैं इस नोट की कापीज़ अपने तमाम फाजिल जजेस को भेजूंगा, और साथ साथ उन्होंने कहा कि उसका एक हिस्सा मैं यहाँ पर भी पढ़ूंगा। फिर उन्होंने इस नोट के अंदर जो उन्होंने मेंशन किया है उसके अंदर क्या लिखा वो बताया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का ही हवाला दिया, और उन्होंने कहा कि जो दरअसल ये कानून है इसके होते हुए ऐसा नहीं हो सकता। और यहाँ पर जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने ऑडियो लीक्स कमीशन का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने एक ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए कमीशन बनाया और मुझे उसकी सरबराही दी, मगर 5 रुकनी बेंच ने उस कमीशन को भी काम से रोक दिया। फिर वो वापस आए, उन्होंने बताया कि इस केस के अंदर 25 मई को इमरान खान साहब ने दरख्वास्त दायर की आर्मी एक्ट के तहत सिविलियंस का जो ट्रायल है, मिलिट्री ट्रायल, उसके अगेंस्ट, और सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने उस दरख्वास्त पर एतराज़ात आयद कर दिए। दोबारा दरख्वास्त दायर हुई। फिर 10/6/2023 को करामत अली साहब ने एक दरख्वास्त जो कि सिविल सोसाइटी की जानिब से दायर हुई थी, फिर 17/6 को एतजाज़ एहसन साहब ने दरख्वास्त दायर की, और फिर जवाद ख्वाजा साहब ने 30 जून को दरख्वास्त दायर की। मगर हैरान कुन तौर पर जब काज देखी तो सीरियल तब्दील हो गया था। जिसने सबसे पहले दरख्वास्त दायर की इमरान खान साहब, उसका नाम सबसे आखिर में आ गया, और सबसे ऊपर नाम उनका आया जिन्होंने सबसे आखिर में दरख्वास्त दायर की, जस्टिस जवाद ख्वाजा। यहाँ पर जस्टिस काजी फायज़ ईसा एक बड़ी दिलचस्प बात करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं रिक्यूज़ नहीं कर रहा। मैं ये समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आने के बाद से जितने भी बेंचेस बने हैं वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की सेक्शन 2 की खिलाफ वर्जी है। हम एक बड़ी कश्मकश में हैं, और इस दौरान मैंने जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब से मेरी बात हुई। जस्टिस काजी फायज़ साहब कह रहे हैं कि सरदार साहब की इजाज़त से मैं ये बात यहाँ पर रख रहा हूँ आपके सामने कि सरदार साहब की ये राय थी
कि हमें आम फहम जो केसेस हैं उनको सुनना चाहिए। मतलब मामूल के जो मुकदमात हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर जो मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में आम साइलिन के आते हैं, उनको हमें सुनते रहना चाहिए। 184(3) के जो मुकदमात हैं उनको सुनना हमारे लिए मुनासिब नहीं होगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि ये मेरे फाजिल दोस्त की राय है और मैं उनकी इस राय का एहतराम करता हूँ। ये सुप्रीम कोर्ट है और इसी वजह से ये सुप्रीम कोर्ट जो है हमारा एक गुलदस्ता है, इससे खुशबू आती है, इससे महक आती है, क्योंकि हम एक दूसरे की राय का एहतराम करते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे फाजिल दोस्त ने यह कहा कि पेंडेंसी बढ़ रही है, हम अगर बेंचेस का हिस्सा नहीं होंगे तो पेंडेंसी मज़ीद बढ़ेगी। जिस वीडियो का हमने भी आपको एक वीडियो में इसकी तफसीलात से आगाह किया था कि किस तरह जस्टिस काजी फाइज ईसा की अदम मौजूदगी में जो पेंडेंसी है वो बढ़ रही है। फिर उन्होंने यहाँ पर एक मिसाल दी। उन्होंने कहा कि देखें, आप जहाज़ में जा रहे हैं और पायलट के पास जो है वो लाइसेंस नहीं है और जो नेविगेटर है उसके पास भी लाइसेंस नहीं है, मगर वो हम ये कह दें कि चलें लाइसेंस नहीं है मगर हम पहले सफ़र कर लेते हैं, उसके बाद लाइसेंस को देख लेंगे। तो यही फार्मूला, बेशक ये सादा सी मिसाल है, जस्टिस काजी फाइज ईसा कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में भी होना चाहिए। हमारा जो तरीक़ाकार है वो साफ़ और शफाफ होना चाहिए, बग़ैर शुबे के जो इंसाफ है वो होता नज़र आना चाहिए। और फिर यहाँ पर उन्होंने ये कहा कि मैंने आप सब लोगों को जहमत दी, दरख्वास्त गुजारों को और अपने मोअज़्ज़िज़ जजेस को, मगर अब मैं बेंच से उठ रहा हूँ क्योंकि मेरी नज़र में ये अदालत नहीं है, ये बेंच नहीं है। और यहाँ पर जो दरख्वास्त गुजार हैं वो आगे बढ़े। लतीफ़ खोसा और बैरिस्टर एतजाज़ अहसन, उन्होंने कहा कि हमारी इल्तिजा है कि आप इस बेंच का हिस्सा बने, इस केस को सुने। इसी दौरान जस्टिस सरदार तारिक मसूद बोले कि आई टोटली अग्री विद काजी साहब जो बात कर रहे हैं मैं उससे मुकम्मल तौर पर मुत्तफिक हूँ। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से जब तक फैसला हतमी नहीं हो जाता तब तक हमें ये केस नहीं सुनना चाहिए। अब इस वक्त 9 जजेज़ हैं, क्या 9 के ख़िलाफ़ 8 अपील सुन सकेंगे? अब यहाँ पर वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बेंच का हवाला दे रहे हैं, जो कि बड़ी एक रीज़नेबल बात थी। और फिर जो वकील हैं लतीफ़ खोसा, उन्होंने कहा कि 25 करोड़ अवाम कहाँ जाएं, अवाम के हकूक़ दफन हो गए हैं। फिर जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि 1962 से 73 का आइन गुजर गया, उस वक्त तो कुछ नहीं हुआ। और उस पर फिर उन्होंने कहा कि इस मामले पर मैं मज़ीद बात नहीं करना चाहता। जैसे बैरिस्टर एतजाज़ अहसन खड़े हुए, उन्होंने काजी साहब से मुकालमा करते हुए कहा कि मेरी आपसे इस्तदा है कि इस मामले में आप प्लीज़ बैठे रहें। काजी फाइज ईसा ने कहा कि एतजाज़ साहब, मैं आपकी बहुत कदर करता हूं, मगर क्या आप ये चाहते हैं कि इस केस में बैठकर मैं अपने हल्फ से एक दफ़ा रूगर्दानी कर दूं, मैं अपना हल्फ तोड़ दूं सिर्फ इस एक केस के लिए? क्योंकि मेरी नज़र में ये मेरा हल्फ है कि मैंने आइन और कानून के मुताबिक बेंचेस में बैठना है। अगर मैं एक एक्सेप्शन करूंगा तो ऑब्वियसली मैं अपने हल्फ से रूगर्दानी कर रहा हूँ। मैं आप दोनों हजरात की बहुत कदर करता हूँ। यहाँ पर एतजाज़ हसन ने कहा कि मैं, देखें, आप लोगों से उम्र में बड़ा हूँ और मैं आपको छोटे भाई के तौर पर छोटा भाई समझकर ये कह रहा हूँ कि घर के अंदर जो कशमकश है उसको आप एक साइड पर रखें और इस वक्त जो मुल्क के अंदर चल रहा है उसके ऊपर नज़र दौड़ाएं। तो जस्टिस काजी फाइज ईसा को ये बात नागवार गुजरी। उन्होंने कहा कि आप बड़े सीनियर लॉयर हैं, आपको पता होना चाहिए यहाँ पर क्या बात करनी है। ये घर नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट है और ये आइन के ताबे है। और फिर जैसे एतजाज़ हसन ने कहा कि जज साहब, आप लोग मिल बैठकर फैसले करने के पाबंद हैं। यहाँ पर जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, उन्होंने इस दौरान आपको दिलचस्प बात बताएं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा अपनी नशिस्त से एहतजाजन खड़े हो गए जब बार बार वकला इसरार कर रहे थे कि आप हमें सुने, इस मुकदमे में बैठें। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने चीफ जस्टिस को इशारतन कहा कि आप प्लीज़ उठ जाएं और जो बेंच है इसको मनसूख करें, क्योंकि मैं अब कंफर्टेबल नहीं हूँ यहाँ पर बैठना। जस्टिस उमर अताब बंदयाल अभी वकला को सुनने पर इसरार कर रहे थे कि काजी फाइज ईसा अपनी नशिस्त पर खड़े हो गए और ये जो डेकोरम है उसके अगेंस्ट है। हमेशा जो बेंच को हेड कर रहा होता है, और इस केस में तो वो चीफ जस्टिस साहब थे, जब तक वो नहीं खड़े होते कोई भी जज अपनी नशिस्त पर नहीं खड़ा होता। और जब कमरा अदालत में जजेस एंटर होते हैं तो सबसे पहले तशरीफ़ फरमा भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते हैं या बेंच के सरबराह होते हैं, दीगर जजेस उनको फॉलो करते हैं। मगर जस्टिस काजी फाइज ईसा हैरानकुन तौर पर जब खड़े हो गए तो तकरीबन 1 से 1.5 मिनट का वो वक्त था जब वो खड़े रहे और दीगर जजेस बैठे रहे। जस्टिस एजाजुल एहसन ने सबसे पहले जस्टिस काजी फाइज ईसा को हाथ से इशारा करते हुए कहा कि प्लीज़ बैठें। काजी फाइज ईसा ने उनको इग्नोर किया
जस्टिस उमर अता बंदयाल ने उनका हाथ पकड़ के उनको कहा कि काजी साहब प्लीज़ 2 मिनट बैठ जाएं। काजी साहब ने उनको भी इग्नोर किया। इस दौरान फैसल सिद्दीकी साहब जो कि सिविल सोसाइटी की जानिब से दरख्वास्त गुजार हैं, उन्होंने कहा कि जज साहब आप लोग सब जो बातें कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, मगर एक बात ध्यान में रखें कि दरख्वास्त गुजारों ने अपनी जान जोखिम में डालकर सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। यहाँ पर वो आए हैं, उन्होंने वल्नरेबल हो गए हैं वो लोग, और अब अगर आप लोग भी उनको नहीं सुनेंगे तो वो लोग कहाँ से जाएंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हम मुमकिन है इस मुकदमे में जिसका हवाला काजी साहब दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, उसमें स्टे हो जाए, ख़त्म हो जाए। और एजी साहब ने ये यहाँ पर जस्टिस काजी फाइज़ साहब शायद ये भूल रहे हैं कि एजी साहब ने ही उस केस में हमसे वक्त मांगा था, हम डिले नहीं कर रहे फैसले को, जिस तरह जस्टिस काजी फाइज़ साहब कह रहे हैं। मगर हम सबको इनका एहतराम करना चाहिए। हमारे 2 सीनियर जजेस हैं, उन्होंने कहा है कि वो बेंच का हिस्सा नहीं बनेंगे, तो हमें इस बात का एहतराम है, हमें तमाम जजेस की राय का एहतराम है। अल्लाह खैर करेगा, जो फैसला आएगा हक और इंसाफ के मुताबिक होगा, अवाम की उमंगों के मुताबिक होगा। फिर उन्होंने यहाँ पर ये कहा कि अब हम उठ रहे हैं, उसके बाद थोड़ी देर में फिर आएंगे और आप लोग बेफिक्र रहें। फिर बेंच उठ गया और दीगर जजेस भी चीफ जस्टिस को फॉलो करते हुए कमरा अदालत से उठकर चले गए। इसके बाद एक दूसरा फेज़ आया समाअत का, जो 7 रुकनी बेंच ने किया, उसकी तफसीलात आपको अगली वीडियो में बताएंगे। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।